हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेलो पॉलिटिक्स चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि के बारे में, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765। इस संधि ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को बहुत मजबूत कर दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद was signed on August 12th, 1765 between the Mughal Emperor Shah Alam II and Robert Clive of the East India Company. This treaty was a direct result of the Battle of Buxar, 1764, where the combined forces of the Mughals, Nawab of Awadh and Nawab of Bengal were defeated by the British. मतलब इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। ये संधि 1764 के बक्सर के युद्ध का परिणाम थी, जिसमें अंग्रेजों ने मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हरा दिया था। की पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी, वन ड्रॉन दीवानी राइट्स। The Mughal emperor granted the Diwani the right to collect taxes of Bengal, Bihar, and Odisha to the East India Company. 2. Payment to emperor. In return, the company agreed to pay an annual sum of 26 lakh rupees to the emperor. दीवानी अधिकार। मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा से टैक्स वसूलने का अधिकार दीवानी दे दिया। सम्राट को भुगतान। इसके बदले में कंपनी ने सम्राट को हर साल 26 लाख रुपए देने का वादा किया। 3. टेरिटरी चेंज। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरा एंड अलाहाबाद वर टेकन फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध एंड गिवन टू शाह आलम दौल। 4वें नवाब अवध, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ब्रिटिश क्षेत्र का हस्तांतरण, कड़ा, कोर्रा और इलाहाबाद के जिलों को अवध के नवाब से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। अवध के नवाब पर जुर्माना। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देने पड़े। सिग्निफिकेंस, महत्व। This treaty legally established the British East India Company as a political power in India. It gave them control over the vast resources of Bengal, which they used to fund further conquests in India. It marked the beginning of the dual government in Bengal. मतलब इस संधि ने कानूनी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक राजनीतिक शक्ति बना दिया। अब उनके पास बंगाल के विशाल संसाधनों का नियंत्रण था, जिसका उपयोग उन्होंने भारत के अन्य हिस्सों को जीतने के लिए किया। इसी के साथ बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह थी इलाहाबाद की संधि की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके नोट्स भी तैयार हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।